हे दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो जाऊंगा आराम से 4-5 घंटे का रेस्ट करूंगा, फिर उठ के आप लोगों से निकलूंगा। दोस्तों, तो मैं बता दूं, आज का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। कल विवेक निकल गए थे, फिर उनके जाने के बाद मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग किया नहीं, क्योंकि मैं अकेले दोनों बच्चों को हैंडल कर रही थी। कुकी को संभालना, मिल्की को संभालना, ये सब करना। और बता दूं, उनकी ट्रेन मतलब आज सुबह सुबह वो पहुँचे हैं। जैसे कि 3 बजे की ट्रेन थी, सुबह की 3 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो 3 बजे नहीं 4 बजे तक पहुँचे, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग। तो सुबह सुबह 4 बजे तक पहुँचे। तो तब तक मैं भी बिल्कुल सोई नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर भी था कि जब तक ये, क्योंकि आधी रात को ट्रेन उतरना है, मम्मी को भी कांटेक्ट करना है, मम्मी से बात करूँ मम्मी जग रही हैं कि नहीं जग रही हैं, वो उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, वो पहुंच गए कि नहीं पहुंचे हैं। ये सारी मिक्सअप सारी चीज़ें थी मेरे अंदर, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा जब तक मैं बात कर जगती रहूँगी, और जब वो पहुंच जाएंगी घर पे तभी जाके ही मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा, तभी मैं रिलैक्स होंगी। तो मुझे मेरे अंदर तो नींद थी नहीं, मैं जागी रही थी। और साथ साथ में बता दूं, मेरी मिल्की और मेरी कुकी दोनों भी साथ में जाग रहे थे। मैं दोस्तों मिल्की को दिखा देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो देख रही है कैसे। हे बेटा, हाँ हाँ। तो दोस्तों, ये लोग से तो आप लोग को मिलवा दिया मैंने। मेरी मिल्की भी ये जाग गई थी दोस्तों, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, क्योंकि सुबह से मेरा सारा काम हो गया। सुबह उठ के नाश्ता सब बनाना, पापा जी के पितृ पक्ष चल रहा, तो उनको भी सुबह से चाय वगैरह देना, फिर खाना वगैरह भी देना, ये सारा चीज़ें हो चुका। नाश्ता, हम लोग का खाना आना भी सारी चीज़ें हो चुकी। इस दौरान ब्लॉगिंग मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी मिल्की वगैरह सो रही थी ऑलरेडी। वो रात भर भी सोई नहीं थी, ये भी सुबह सुबह ही सोई थी। फिर उसके बाद मैं उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। फिर उठी है, उठ के फिर इसका खाना पीना हुआ, इसको भी दूध पिला के फिर सुलाई, फिर रिलैक्स होकर अच्छे से सोई। तो उस दौरान मैं बहुत घर का बहुत हद तक काम चीज़ें कर पाई फटाफट। तो सब प्यार से सो रहे थे, कुकी भी प्यार से सो रही थी, ये भी प्यार से सो रही थी। तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं आराम से अपना काम निपटा रही थी। और मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया मैंने। और आपने विवेक का भी फुटेज देख लिया होगा, वो भी पहुँच गए हैं। वो भी पहुंच के नाश्ता वास्ता उनका हो चुका है, खाना वाना की तैयारी चल रही है उनकी, ये सब उनका भी लगा हुआ है। वहाँ पे वो भी अपना समय अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरी फ़ोन से बातचीत वगैरह भी हुई। बहुत अच्छे से वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सही आ रहा है ना। दूसरे ऐसे दरवाजा खुला है ना, तो ऐसे थोड़ा सा रोशनी पूरी आ रही है। वो सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं सब। वो भी वहाँ पे उनका भी अच्छा वक्त कट रहा है। और आज शाम को ही उनका ट्रेन है, आज रात का ही उनका ट्रेन है। तो वो भी निकलेंगे, आज रात में निकलेंगे, कल सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं भी अपना लगी हुई हूँ, अपने पति के इंतज़ार में ही हूँ। और बाकी जैसा होगा तो आपसे मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे। हे दोस्तों, तो शाम का टाइम हो चुका है। ये मिल्की भी उठ गई है, क्योंकि अभी तक सो रही थी, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग तक कर भी नहीं रही थी। तो अभी शाम का टाइम हो गया, तो ये भी उठ गई। तो उसका भी जाऊँगी, दूध बनाऊँगी, उसका भी दूध दूँगी, कुकी का भी दूध दूँगी। और मैं बता दूँ, दूसरी तरफ विवेक की भी पैकिंग की तैयारी हो चुकी है। निकलने की तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो भी थक के गए हुए थे। तो दोपहर में सो रहे थे, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कॉल कर देना। तो मैंने ही बोल दिया था कि मैं शाम को कॉल करके टाइम पे आपको जगा दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी, ताकि ऐसा ना हो कि सोते रहें। तो मैंने फिर वो कॉल करके जगा दिया कि टाइम हो गया, वो अब उठिए। तो वो भी उठ गए हैं, तो वहाँ से वो भी तैयारी शुरू कर दी है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी अब तैयारी अपना करने में लगा हूँ, पैकिंग करने में लगा हुआ हूँ, तुम भी अपना काम निपटा लो। फिर मैं सीधे तुमको ट्रेन में जब मैं बैठ जाऊँगा, तभी मैं सीधे तुमको कॉल करूँगा, तभी मैं बात करूँगा। तो मैं बोला ठीक है, आप भी अपने काम पे लगी, मैं भी अपने काम पे लग रही हूँ। मैं बताऊँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही कि मेरे पतिदेव गए हुए हैं पापा के पास फ़िश पहुँचाने, जो कि उनका प्लान था। एक तरफ से हम लोग की तरफ से सरप्राइज़ प्लान था पापा के लिए, क्योंकि हम चाह रहे थे अचानक से उनको फ़िश पहुँचाएँ। तो ये दोस्तों, ये मेरे बर्थडे के बाद ही करना था, लेकिन बर्थडे के बाद क्या था कि ट्रेन चल ही नहीं थी, 30 तक ट्रेन चल ही नहीं रही थी। इस चक्कर में क्या हुआ था कि हम लोगों को कैंसिल करना पड़ा। फिर उसके बाद का रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी पूजा का टाइम चल रहा है। तो पूजा के टाइम में क्या हो रहा है कि अब टिकट अच्छे से मिल ही नहीं रही है, मिलना बंद हो गई है। तो इतनी मुश्किल से मिला है। तो तब तक इसीलिए मेरे पतिदेव ने मम्मी को बताने से मना किया था कि अभी तक तुम मम्मी को बताना मत, जब तक मेरा टिकट नहीं हो जाता तब तक मम्मी को मत बताना कि मैं आ रहा हूँ, या हम लोग का कुछ प्लान है।
तो इसलिए हमने मम्मी को नहीं बताया था। फिर जब टिकट हो गया तब जाके हमने मम्मी को बताया। तो जब मम्मी को पता चला तो मम्मी भी मना ही कर रही थी कि क्यों फालतू एक फ़िश के चक्कर में आ रहे हो। फिर मैं बोली कि रुके, तुम लोग आ रहे हो कि विवेक बस आएगा? तो मैंने बोला विवेक बस आएंगे, फ़िश दे के चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि और एक आध दिन रुकेगा कि तुरंत चल जाएगा। हम बोले मम्मी बस ऑलरेडी टाइम नहीं है, देख के तुरंत चले जाएंगे। फिर पापा का भी कॉल आया था, पापा ने भी मना किया कि क्यों फालतू उसी फ़िश के चक्कर में आ रहे हो, ये वो है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, पापा की फेवरेट फ़िश है और ये विवेक को जब से पता चला कि पापा को इतना पसंद है तो ये उनका ही प्लान है, प्लान है कि हर महीने हम टाइम टू टाइम जाके देते रहेंगे। क्योंकि क्या है कि जैसे पापा को पसंद है, जब भी हम लोग घर जाते हैं तो पापा बोल देते हैं कि आ रहे हो तो वहाँ से फ़िश लेते आना, क्योंकि ये वहाँ पे नॉर्मली नहीं मिलता, कि बड़े बड़े प्रॉन फ़िश वगैरह वहाँ नहीं मिलते हैं। तो ये जब भी हम जाते हैं तो लेके जाते हैं। तो मेरे पति देव ने बोला कि क्या कहते हैं कि आप साल में तुम कब जा रही हो, कब जाओगी, तब लेके जाओगी। इसीलिए मैं रूटीन सेट कर लेता हूँ कि हर 2-3 महीने के अंदर जैसे भी टाइम निकाल के, जब भी टाइम मैनेज करके, बीच में छुट्टी पड़ रही होगी, जैसा भी टाइम मैनेज करके बीच में जा के दे के आ जाऊँगा। तो ये इस बार पापा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान हम लोग ने किया था कि पापा को जाके दे देंगे। और हम लोग का सरप्राइज़ सक्सेस हो गया कि फाइनली हम लोग का। लेकिन जब जाने का सोचे थे तब तो नहीं जा पाए थे, क्योंकि मेरे बर्थडे के बाद जाना था, लेकिन उस समय टिकट ही नहीं मिल रही थी तो हम नहीं जा पाए। लेकिन जैसे टिकट मिली तो ये पहुंचा के आ गए हैं। तब हम लोग फाइनली बहुत खुश हैं, मेरे पति देवी बहुत खुश हैं कि पापा के पास फ़िश पहुंचा दिया हूँ। पापा अब एंजॉय करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे पापा को कुछ खास दुनियादारी पसंद नहीं है, सोना चांदी लत्ता कपड़ा ये सब पसंद नहीं उनको। उनकी फेवरेट फ़िश बस उनको गिफ्ट कर दो या किसी स्पेशल डे में उनको फ़िश दे दो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनको फ़िश ही अच्छी लगती है, तो अगर हम बीच में टाइम निकाल के अगर दे दे तो उसमें क्या है। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये पसंद नहीं आता कि तुम क्यों फालतू उसके चक्कर में आ रहे हो। लेकिन ये हम लोग की अपनी इच्छा है, ये मेरे पति देव की अपनी इच्छा है, ये हम लोग की जिद के कारण है कि हम लोग जाके जस्ती दे रहे हैं। तो पापा वो लोग मेरे मना कर रहे थे कि मत आओ, वो नहीं चाह रहे थे कि फ़िश के चक्कर में क्यों परेशान होगी। तो दोस्तों तो ये तो प्लान हम लोग का सक्सेस हुआ दोस्तों। और अब मैं बता दूँ, मैं काम पे लगने वाली हूँ और अकेले काम करना मेरा बहुत टफ पड़ता है, बहुत चीज़ें करनी है, बहुत चीज़ें अरेंजमेंट करनी है मुझे। और कल मेरे पति देव आ रहे हैं तो कल की भी तैयारी मुझे करनी है। कल तो सुबह ही तैयारी करूँगी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि नॉनवेज में तो कुछ बना सकती हूँ नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज खा नहीं रहा है, पितरा ही पक चल रहा है। तो वेज में ही जो बना सकती हूँ या बना पाऊँगी, क्योंकि बेबी है, बेबी के साथ में मैं ज़्यादा ताम झाम भी नहीं कर सकती। जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा मैं करूँगी। तो दोस्तों अभी के लिए ब्लॉगिंग एंड करती हूँ, क्योंकि बच्चा कुछ काम मुझे घर के निपटाने हैं। तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको अच्छे लगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।